नमस्कार, मैं हूं आपकी एस्ट्रोलॉजर निधिश माली। और दर्शकों, 2 जून को होने जा रहा है गुरु का कर्क राशि में गोचर। और मैं इन वीडियोस के अंतिम पड़ाव पर हूं, क्योंकि आज हम विशेष रूप से वीडियो बनाएंगे उन लास्ट 3 राशियों के लिए जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण राशियां हैं। और उनमें से एक गुरु की खुद की राशि है, वो है मकर, कुंभ और मीन। गुरु जब उच्च के होते हैं तो वे हमारे जीवन में सोए हुए भागों को जगा देते हैं। तो क्या आपके वैवाहिक जीवन में खुशियां आने वाली है? क्या आपकी सेहत में सुधार होगा? क्या आपके जीवन में आर्थिक रूप से आप उन्नत होते हुए दिखाई देंगे? क्या आपके जीवन में सफलताएं आपके कदम चूमेगी? ये सभी आज हम जानेंगे इन राशियों का भाग्य, और साथ ही जानेंगे इन राशियों से संबंधित वो अचूक उपाय जो कि गुरु के पॉजिटिव रिजल्ट को, पॉजिटिव इम्पैक्ट को और ज्यादा बढ़ा देंगे और आपके जीवन में सौभाग्य को कई गुना अधिक लेकर आएंगे। चलिए, सबसे पहले हम शुरू करेंगे पहली राशि इस वीडियो की, वो है मकर राशि। परंतु उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अब तक मैं आपको धनु राशि तक वीडियो दे चुकी हूँ। 3 राशियों की ये श्रृंखला, ये सीरीज मेरे द्वारा दी जा रही है। और गुरु का ये राशि परिवर्तन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप या आपसे जुड़े हुए कोई भी लोग मेष से लेकर धनु राशि वालों तक के हैं, और अगर आप जानना चाहते हैं कि गुरु का ये गोचर आपकी राशि पर क्या इम्पैक्ट डालेगा, तो डिस्क्रिप्शन में इन वीडियोस के भी लिंक मैंने दे दिए हैं। आप प्लेलिस्ट में इस चैनल पर जाकर भी देख सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में भी ये मैंने लिंक इन वीडियोस के दे दिए हैं। वहां जाकर भी आप अपनी राशि के अनुसार इन वीडियोस का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अब तक 3 वीडियोस में दे चुकी हूँ। मेष, वृषभ, मिथुन का एक वीडियो, कर्क, सिंह, कन्या का दूसरा वीडियो, और तुला, वृश्चिक, धनु का तीसरा वीडियो। यानी 3 राशियों का एक वीडियो मैंने प्रोवाइड किया है। तो उसके हिसाब से आप लिंक खोलकर अपनी राशि के अनुसार जरूर उस वीडियो का लाभ प्राप्त करें। और अगर आपको ये जानकारियां अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स, फैमिली, सर्कल, स्टेटस, सोशल मीडिया स्टोरीज पर इसे जरूर पोस्ट करें, ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें, ताकि दूसरों को भी इस गोचर की से संबंधित जानकारी मिले और उसके हिसाब से वो अपने आने वाले फ्यूचर की प्लानिंग भी कर सके। चलिए, अब हम भी आज ये लास्ट जो मैं वीडियो गुरु के राशि परिवर्तन का 3 राशियों का बना रही हूँ, उसमें पहली राशि की चर्चा कर लेते हैं, मकर राशि की। आपके सामने जो ग्राफ आपको दिखाई दे रहा है उसमें आप देखिए, गुरु आपके 7th हाउस में उच्च के होकर हंस नामक महापुरुष योग बना रहे हैं। मकर राशि वालों के लिए जबरदस्त ये टाइम पीरियड, ये अपॉर्चुनिटी वाला समय रहने वाला है। आपके गुरु 12th हाउस और 3rd हाउस के लॉर्ड भी हैं। अब यहाँ पर गुरु के रिजल्ट की अगर मैं बात करूं तो बिजनेस के भाव में गुरु आपके यहाँ पर आकर उच्च के हो रहे हैं और हंस नामक महापुरुष योग बना रहे हैं। तो आप समझ लीजिए, सबसे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा बिजनेस पर, आपकी रिलेशनशिप पर, आपके वैवाहिक जीवन पर, क्योंकि ये पार्टनरशिप का स्थान होता है, रिलेशनशिप का स्थान होता है, वैवाहिक संबंधों का स्थान होता है और बिजनेस का भाव होता है। तो यहाँ पर गुरु का उच्च का होना आपके बिजनेस में बहुत पॉजिटिव चेंजेस लेकर आने वाला है। अब तक अगर थोड़ा स्लो मोशन में आपका बिजनेस चल रहा था या फिर काम अटक रहे थे, जैसा आप चाह रहे थे वैसे रिजल्ट नहीं मिल रहे थे, तो अब गुरु के रिजल्ट आपको जबरदस्त मिलेंगे, क्योंकि गुरु यहाँ पर हंस नामक महापुरुष योग भी आपके लिए बना रहे हैं। इसीलिए बिजनेस में एकदम से आपको अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज जिसके लिए आप बहुत स्ट्रगल कर रहे थे, अब वो अपॉर्चुनिटीज आपके हाथ आएगी। और ये समय रहेगा 2 जून से लेकर 31 अक्टूबर तक का, क्योंकि ये बहुत लंबा टाइम पीरियड है, साल का मिड टर्म है। तो जो अब तक समस्याएं चल रही थी, जब स्ट्रगल चल रहा था, वैश्विक स्ट्रगल भी अभी तक चल रहा था, वॉर की स्थितियां, महंगाई, और हर व्यक्ति थोड़ा सा परेशान था, पर अब गुरु आपके सोए हुए भाग्य को जगाने वाले हैं। बिजनेस में तो बहुत अच्छे बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें भी बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। कुछ नई योजनाओं को आप इंप्लीमेंट करते हुए दिखाई देंगे। कुछ नए कॉन्ट्रैक्ट, कुछ नई डील्स आपको अब्रॉड से देखने को मिलेगी, क्योंकि अब्रॉड के भाव के स्वामी हैं, तो वहां से अपॉर्चुनिटी आएगी। अगर आप अपने बिजनेस को वहां फैलाना चाहते हैं तो इसके लिए भी ये समय बहुत ही अनुकूल रहने वाला है। इस समय आपके कोलैबोरेशन बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज से हो सकते हैं,
विदेशी करेंसी आपके बिजनेस में आ सकती है। ओवरऑल बिजनेस में बहुत शानदार ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। वहीं पर्सनल रिलेशनशिप भी आपकी इंप्रूव होती हुई दिखाई देगी। लव रिलेशनशिप में तो परिवार की सहमति मिलेगी और प्रेम विवाह के योग बनेंगे। वहीं अगर दाम्पत्य जीवन में और वो अच्छा नहीं चल रहा है तो वो अब बहुत अच्छा चलेगा। एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग बढ़ेगी, एक दूसरे को समझेंगे और वैवाहिक जीवन का आनंद लेंगे। वहीं अगर विवाह में कोई अड़चने आ रही है, बहुत लंबे टाइम से आप अपना लाइफ पार्टनर ढूंढ रहे हैं, तो इस समय आपको अपना लाइफ पार्टनर मिल भी जाएगा और आप विवाह के बंधन में बंध भी जाएंगे। गुरु इतना कुछ आपको देने वाले हैं। वहीं गुरु आपके थर्ड हाउस के भी लॉर्ड है, तो यहाँ पर गुरु आपकी इनर स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे, आपकी कैपेबिलिटी, एबिलिटी जगत के सामने, संसार के सामने, पूरे वर्ल्ड के सामने आती हुई दिखाई देगी। सोशल मीडिया पर आपके वीडियोस वायरल हो जाएंगे। छोटे भाई बहनों से बहुत शानदार लाभ आपको देखने को मिलेगा। अगर उनसे कोई वैचारिक मतभेद या संपत्ति से संबंधित मतभेद चल रहे थे तो वो भी अब खत्म होते हुए दिखाई देंगे। इस समय आप बहुत पावरफुल तरीके से अपनी बातों को, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को अपने वर्क प्लेस पर भी रखेंगे और बॉस को आपकी बातों को मानना ही पड़ेगा, यानी अधिकारी आपकी बातों को मानने के लिए मजबूर हो जाएंगे। ये समय है एग्जीक्यूशन का। अपनी जो भी थॉट प्रोसेस है, अपने जो भी आइडियाज है, उन्हें आप एग्जीक्यूट करें। डेफिनेटली आपके लिए वो आइडियाज सफलतापूर्वक संपन्न होंगे। अब ये स्थान तो एक्टिव हो ही गए हैं, इसके अलावा गुरु की दृष्टियां बहुत अच्छी होती है और आपके लिए तो सोने पे सुहागा है, क्योंकि उच्च का गुरु, हंस नामक महापुरुष योग बना रहा गुरु, ये गुरु आपके 11th हाउस पर दृष्टि डालेगा, आपके लग्न पर दृष्टि डालेगा और आपके थर्ड हाउस पर दृष्टि डालेगा। तो ये हाउसेस भी आपके एक्टिव होते हुए दिखाई देंगे। जब थर्ड हाउस पर गुरु की दृष्टि पड़ेगी, आपकी गुरु की 9th दृष्टि, कल्याणकारी दृष्टि, तो वहां पर बैठे शनि पर भी पड़ेगी। तो इससे आपके सेकंड और आपके लग्न डबल एक्टिव हो जाएगा, क्योंकि गुरु की 7th दृष्टि भी है, उसके स्वामी पर भी दृष्टि है और सेकंड हाउस जिसके स्वामी शनि है उस पर भी दृष्टि। यानी ओवरऑल आपके एक्टिव होने वाले हाउसेस कौन से हो गए? आपका 11th हाउस, 12th हाउस, आपका पर्सनैलिटी का स्थान यानी लग्न, आपका सेकंड हाउस और आपका थर्ड हाउस, ये सभी एक्टिव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर आपके गुरु की जो पंचम दृष्टि है उसके प्रभाव से ओवरऑल लाभ की स्थितियां आपकी डेफिनेटली बहुत अच्छी होगी। कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ेगी, समाज में आपका दायरा, सर्कल बढ़ता हुआ दिखाई देगा। इस समय आप लोगों से बहुत अच्छे से कनेक्ट होंगे, जिससे लोग आपकी एबिलिटी को भी जानेंगे और आपको भी जानेंगे, जिससे आपका सामाजिक दायरा तो बढ़ेगा ही, पर उसका फायदा आप अपने बिजनेस में भी उठाते हुए दिखाई देंगे। वहीं इस समय आपको अपने मित्रों का भी सहयोग मिलेगा। पुराने मित्रों से आप अपने अंदर एक अलग एनर्जी फील करेंगे, मोटिवेटेड नजर आएंगे और इस समय आपकी कोई बड़ी इच्छा पूरी जबरदस्त तरीके से हो जाएगी। जबरदस्त लाभ की स्थितियां आपको देखने को मिलेगी। 11th हाउस के एक्टिव होने से आपकी कम्युनिकेशन स्किल एक्टिव हो जाती है, आपका सर्कल बढ़ जाता है, आपका लेवल बढ़ जाता है और आपके लाभ की स्थितियां बढ़ जाती है। तो इन सब चीजों में फायदा होने वाला है। रिस्की काम, शेयर ट्रेडिंग, क्रिप्टो जैसे अगर काम आप कर रहे हैं तो उसमें भी आपको शानदार लाभ देखने को मिलेगा। अगर जो मकर राशि वाले हैं उनको गुरु की महादशा चल रही है तो सोने पे सुहागा वाली स्थिति हो जाएगी, क्योंकि गोचर में भी गुरु अच्छे और गुरु की महादशा। अब कुंडली में गुरु की पोजीशन क्या है वो देखना होगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी पर्सनल कुंडली में गुरु की पोजीशन क्या चल रही है या अन्य ग्रह कैसे हैं, कौन से शुभ शुभ योग बन रहे हैं, कैसी स्थितियां चल रही है, क्या समस्याएं हैं जिनका उत्तर आप प्राप्त करना चाहते हैं या फिर सही रेमेडीज से अपने भविष्य को संवारना चाहते हैं, तो आज ही स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर आप मेरी टीम से संपर्क कर अपना कुंडली विश्लेषण का अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं या फिर मेरी वेबसाइट पर जाकर भी आप ये कार्य कर सकते हैं। अब गुरु की 7th दृष्टि आपके लग्न पर पड़ रही है। अब यहाँ पर लग्न पर भी पड़ रही है और लग्नेश पर भी गुरु की दृष्टि पड़ रही है, तो ये आपके लिए डबल बेनिफिट वाली बात हो गई। आपका व्यक्तित्व बहुत प्रभावशाली हो गया। यहाँ पर आपके फॉलोवर्स बढ़ेंगे, लोग आपको मानेंगे, आपकी बातों का वजन रहेगा, परिवार में आपकी एक अलग पहचान रहेगी। हर व्यक्ति आपसे पूछकर अपने कार्यों को करने का प्रयास करेगा और आपकी समझदारी के चर्चे चारों तरफ, ईमानदारी के चर्चे चारों तरफ, आपकी मेहनत का प्रतिफल भी अब आपको पास मिलना शुरू हो जाएगा।
शनि जो आपको थोड़ा स्लो कर रहे थे, रिजल्ट क्योंकि शनि के स्लो मिलते हैं, परंतु अब शनि बहुत एक्टिव हो जाएंगे, आपको रिजल्ट एकदम फास्ट मिलना शुरू हो जाएंगे। यहाँ पर आपके लग्न और सेकंड हाउस के हिसाब से भी शनि के रिजल्ट बहुत ही बेटर होते हुए दिखाई देंगे। सेकंड हाउस में राहु बैठे हैं जो आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, उल्टा शनि आपको और बेनिफिट देंगे। राहु या सेकंड हाउस में कोर्ट कचहरी के मामलों में भी आपको सफलता दिलाते हैं, और यहाँ क्योंकि आपके सेकंड हाउस के लॉर्ड पर गुरु की दृष्टि है, इसीलिए इस स्थान के ओवरऑल रिजल्ट आपको बहुत ही पॉजिटिव मिलने वाले हैं। तो ओवरऑल अगर मैं गुरु की स्थिति की बात करूं तो मकर राशि वालों के लिए ये समय शानदार और गोल्डन अपॉर्चुनिटी वाला है। अगर इस साल के बेस्ट रिजल्ट आप प्राप्त करना चाहते हैं तो जो मैं उपाय बताऊं उन उपायों को अब आपको अपनाना बहुत जरूरी है, तो ये रिजल्ट आपके लिए कई गुना अधिक बढ़ते हुए दिखाई देंगे। क्या उपाय करने हैं? गुरुवार के दिन आप किसी मंदिर में हल्दी की गांठों का दान करें, भगवान विष्णु को हल्दी की गांठ चढ़ाएं। भगवान शिव और माता पार्वती की संयुक्त रूप से पूजा आराधना आपको रोजाना करनी है, इससे भी आपके गुरु और स्ट्रांग होंगे। माथे पर जब भी घर से बाहर निकले पीले चंदन का टीका लगा कर निकले, और केले का एक पौधा अपने घर में लगा ले गुरुवार के दिन, उसके नीचे घी का दीपक आप जरूर जलाएं। तो ये कार्य करने से आपके लिए गुरु शानदार परिस्थितियां उत्पन्न करेंगे, और ये जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है वो आपसे मिस नहीं होगी, और ये समय आपके इस वर्ष को यादगार बना देगा, स्वर्णिम समय में बदल देगा। चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे और आ जाते हैं कुंभ राशि पर। अब आपको स्क्रीन पे कुंभ राशि का चार्ट दिखाई दे रहा होगा। आपको दिखाई दे रहा होगा कि गुरु आपके 6th हाउस में उच्च के हो रहे हैं। यहाँ पर गुरु का बैठना और यहाँ पर उच्च का होना, थोड़ा सा सावधानी के साथ आगे बढ़ना है, पर इस हाउस के बेनिफिट आपको जरूर मिलेंगे। वहीं गुरु चूंकि उच्च के हो रहे हैं तो रियल बेनिफिट आपको सबसे ज्यादा 11th और सेकेंड हाउस के मिलेंगे। सेकेंड हाउस में बैठे शनि के भी मिलेंगे। तो ओवरऑल आपके कौन से स्थान एक्टिव हो गए? 6th हाउस एक्टिव हो गया, आपका 11th हाउस एक्टिव हो गया, आपका लग्न एक्टिव हो गया, आपका 12th हाउस एक्टिव हो गया, क्योंकि इन दोनों के लॉर्ड है शनि और लग्न शनि पर गुरु की दृष्टि है, और आपका सेकेंड हाउस एक्टिव हो गया। तो ये सारे स्थान आपके एक्टिव होते हुए दिखाई देंगे। इनकी सक्रियता के कारण गुरु के रिजल्ट आपको बहुत ही बेटर मिलेंगे। इस समय शत्रु आपसे दबेंगे, आप जो भी कार्य करेंगे उनको बहुत सिस्टमैटिकली करेंगे। बस आपको एक बात का ध्यान रखना है कि बहुत ओपनली कोई भी काम नहीं करना है, किसी को बहुत ज्यादा अपने काम के बारे में नहीं बताना है, सीक्रेटली अपने काम को करें। इवन आपके बहुत ज्यादा विश्वसनीय लोगों को कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम हो तो ही आप उनसे चर्चा करें, वरना डिसीजन आप अपने पास रखें। अब यहाँ पर गुरु बैठे हैं उच्च के होकर, तो बस आपको ध्यान क्या रखना है, सावधानी, जो मैंने आपको बोला वर्ड, वो सावधानी आपको क्या रखनी है कि आपको अपने स्वास्थ्य का, विशेष रूप से हेल्थ का ध्यान रखना है, क्योंकि गुरु उच्च के हो रहे हैं तो वो आपको थोड़ा सा ओवरवेट दे सकता है। इस समय एक्सरसाइज, मेडिटेशन, प्राणायाम, जिम, योगा, जो भी आप करते हैं, वॉकिंग, इन सबको आपको अपनी रूटीन का हिस्सा बना लेना है। यहाँ पर आपको 1 से 1.5 घंटा मॉर्निंग में अपने आप को देना बहुत जरूरी है, क्योंकि गुरु उच्च के होकर आपके रोग भाव में बैठे हैं। इसलिए ये सब अगर आप नहीं करेंगे तो थायराइड की प्रॉब्लम, बीपी की प्रॉब्लम, पेट से संबंधित समस्याएं, जुकाम, सर्द गर्म और हार्ट से संबंधित प्रॉब्लम्स आपको हो सकती है, और वजन बढ़ गया तो ये सारी मल्टीपल होती हुई दिखाई देगी। बस इस सावधानी के साथ आप आगे बढ़ जाइए। बाकी हर क्षेत्र में गुरु आपको यहाँ रोग भाव में बैठकर बहुत शानदार रिजल्ट देंगे। कैसे? कि लोन की समस्या भी खत्म करेंगे, शत्रुओं की समस्या खत्म करेंगे, आपको अचानक सफलताएं दिलाएंगे, आपकी स्ट्रैटेजी वर्क करेगी, आपके पैसों से संबंधित समस्याएं हैं, कहीं पैसे अटके हुए हैं तो ये सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी। गलत मित्र आप पहचान लेंगे, आपका सक्सेस मजबूत हो जाएगा, और गलत मित्रों को आप पहचान कर उनसे किनारा कर लेंगे। तो इस समय एक मैच्योरिटी लेवल आपके अंदर बढ़ जाएगा, डिसीजन मेकिंग उससे स्ट्रांग होगी। अब गुरु चूंकि 11th हाउस के लॉर्ड है तो लेवल, सर्कल सब कुछ बढ़ेगा, बड़े भाई बहनों से बहुत अच्छा लाभ आप इस समय प्राप्त करेंगे। वहीं अचानक धन लाभ की परिस्थितियां भी आपको देखने को मिलेगी। कैसे? शेयर, क्रिप्टो या कहीं ऐसा म्यूचुअल फंड वगैरह में आपने अगर इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो आपके लिए ये समय जबरदस्त रहने वाला है कि आप तो इन्वेस्ट करके भूल गए, परंतु उस इन्वेस्टमेंट से आपको बहुत अच्छा लाभ अब देखने को मिलेगा। इस समय आपकी इच्छाएं पूरी होगी, सामाजिक दायरा आपका बढ़ेगा, और समाज में एक कद आपका बढ़ता हुआ दिखाई देगा, प्रभाव बढ़ता हुआ दिखाई देगा। वैसे भी गुरु आपके सेकेंड हाउस के भी लॉर्ड है, तो मांगलिक शुभ कामों में आपका टाइम इन्वेस्ट होगा, घर में मांगलिक कार्य होंगे, अच्छा हेल्दी
वातावरण आपको घर में देखने को मिलेगा। वहीं वर्क प्लेस पर भी आपके बॉस से बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। अटका हुआ प्रमोशन, इंक्रीमेंट, ये सब कुछ मिल सकता है। बिजनेस में भी कुछ नई योजनाएं, कुछ एनर्जी लेवल आपका हाई रहेगा और आप कुछ अच्छे बदलावों की तरफ आगे बढ़ेंगे। ये तो हुए गुरु के स्थानों के और गुरु जहाँ बैठ रहे उसके रिजल्ट। अब आपको बता दूं कि गुरु जब उच्च के होते हैं तो उनकी दृष्टियां भी उतनी उच्च की, और दृष्टियां बहुत शुभ और मंगलकारी। गुरु की पंचम दृष्टि पड़ रही है आपके 10th हाउस पर, गुरु की सप्तम दृष्टि आपके 12th हाउस पर पड़ रही है, और गुरु की नवम दृष्टि आपके 2nd हाउस पर, और उसमें बैठे शनि पर। तो यहाँ पर आपके लग्नेश पर गुरु की दृष्टि पड़ना आपके लग्न और 12th हाउस को वैसे ही बहुत पावर दे रही है। 12th हाउस पर गुरु की दृष्टि, आपके विदेशों से बहुत अच्छे कम्युनिकेशन बनेंगे, विदेशों से अच्छे कांटेक्ट बनेंगे, विदेशी करेंसी आपके काम में आएगी। अगर आप अपने काम को अब तक नहीं बढ़ा पाए तो अब आप उसको अब्रॉड तक ले जा पाएंगे। मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ आपका टाई अप हो सकता है, आपके काम को एक नई पहचान मिल सकती है। अगर आप पढ़ाई के तौर पर विदेश जाकर बस पढ़ाई करना चाहते हैं तो वो सपना पूरा होगा। अगर आप NRI हैं, विदेश में जाकर बस गए, तो आपको वहां पर ये टाइम पीरियड में बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। ओवरऑल विदेशों से बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। वहीं गुरु की पंचम दृष्टि की अगर बात करूं तो वो आपके 10th हाउस पर पड़ रही है। यहाँ 10th हाउस पर गुरु की दृष्टि पड़ना, और चूंकि 10th हाउस के लॉर्ड है आपके मंगल, तो पुलिस, सेना, नेवी या प्रशासनिक अधिकारी जो भी हैं उनके लिए ये समय जबरदस्त रहेगा। आपकी बहुत अच्छी इच्छाएं पूरी हो जाएगी, आपको कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। गवर्नमेंट जॉब में प्रमोशन, इंक्रीमेंट, मनचाही ट्रांसफर के योग भी बनते हुए दिखाई देंगे। पिता से बहुत अच्छा सहयोग आपको प्राप्त होगा। पिता का आशीर्वाद लेकर ही कोई कार्य करें, उनकी एडवाइस आपके काम आएगी। जब भी आप कहीं फंसे या आपको कोई बड़ा निर्णय लेना है तो आप अपने पिता से एडवाइस जरूर लें। अपने फादर से एडवाइस लेना आपके लिए बहुत ही लाभदायक रहेगा। इस समय बिजनेस में भी कुछ बड़े और कुछ पॉजिटिव चेंजेस आपके द्वारा किए जाएंगे जो कि आपकी अच्छी ग्रोथ में सहायक साबित होंगे। और गुरु की नवम दृष्टि जो कि आपके 2nd हाउस पर पड़ेगी, उसके बारे में मैं चर्चा पहले ही कर चुकी हूँ। तो ओवरऑल कुंभ राशि वालों के लिए भी ये समय बहुत शानदार रिजल्ट देगा। अब मैंने आपको बताया कि किस तरीके के रिजल्ट आपको गुरु के इस गोचर से मिलेंगे। अब आपको सावधानी क्या रखनी है, सेहत का ध्यान रखें, वो तो मैंने आपको बता ही दिया। पेट संबंधी समस्याओं के प्रति थोड़ा सा ज्यादा केयरफुल रहें, अपनी डाइट को बहुत ज्यादा बैलेंस रखें। अब बता देती हूँ उपाय जिससे गुरु के पॉजिटिव रिजल्ट बढ़ेंगे और नेगेटिव अगर कोई रिजल्ट है तो वो कम हो जाएंगे। क्या करना है, गुरुवार के दिन गाय को आटे की लेह में चने की दाल और गुड़ भरकर खिलाएं। वहीं ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का रोजाना 1 माला जाप जरूर करें। और पीला रुमाल आपको एक लकी चार्म की तरह अपने साथ हमेशा रखना है। ये 3 कार्य अगर आपने कर लिए तो गुरु के रिजल्ट आपको छप्पर फाड़ कर मिलेंगे। अब आते हैं मीन राशि पर। अब गुरु की खुद की राशि की चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर आपके राशि स्वामी यानी आपके लग्नेश और आपके कर्मेश, ये दोनों ही गुरु हैं। आप जैसा ग्राफ में देख रहे हैं कि आपके लग्नेश केंद्राधिपति जाकर बैठे त्रिकोण में 5th हाउस में, और यहाँ पर गुरु उच्च के हो रहे हैं। ये गुरु का कारक स्थान भी माना जाता है। यहाँ पर गुरु का उच्च का होना संतान से सुख दिलवाएगा, आपकी स्पिरिचुअलिटी में और ज्यादा समझ, पकड़ या जो कहूँ मैच्योरिटी या जो जिज्ञासा है वो बढ़ती हुई दिखाई देगी। वहीं इस समय अगर आप चाइल्ड प्लानिंग कर रहे हैं तो उसमें सफलता मिलेगी। वहीं गुरु ज्ञान के ग्रह भी माने जाते हैं, शिक्षा के ग्रह भी माने जाते हैं, और वो अपने ही घर में उच्च के होकर बैठ गए हैं कारक ग्रह में। कारक ग्रह है 5th हाउस के और उसमें उच्च के होकर बैठे। तो यहाँ पर शिक्षा से संबंधित जो भी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम है, स्टडी से संबंधित जो भी समस्याएं आ रही है वो सारी खत्म होती हुई दिखाई देगी। ग्रुप स्टडी करो, सेल्फ स्टडी करो, कैसे भी करो, अपने टारगेट को ध्यान रखो और इस समय का सदुपयोग लो। 31 अक्टूबर याद रखिएगा, ये टाइम पीरियड यहाँ तक 2 जून से 31 अक्टूबर का समय आपके लिए स्वर्णिम काल समय शुरू हो रहा है। गुरु की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है, आपको बिल्कुल मिस नहीं करनी है। गुरु आपके 5th हाउस में उच्च के हो रहे हैं, इसीलिए संतान से संबंधित शुभ समाचार आपको डेफिनेटली मिलेंगे। जो टीचर्स हैं, जो ज्ञान देने का, शिक्षा देने का काम करते हैं, चाहे आप धर्म गुरु हो, चाहे एस्ट्रोलॉजर हो, चाहे एक शिक्षक हो, चाहे लेक्चरर हो,
चाहे आप किसी भी तरीके से ज्ञान बांट रहे हो, कंसल्टेंसी सर्विस दे रहे हो, तो आपके लिए ये टाइम पीरियड जबरदस्त सफलता वाला रहेगा। वहीं आपका मैच्योरिटी लेवल तो हाई रहेगा क्योंकि आपके लग्नेश है, लग्नेश उच्च के होकर पंचम भाव में बैठे हैं, तो जो भी डिसीजन लेंगे उस डिसीजन का इम्पैक्ट आपकी लाइफ पर बहुत ही पॉजिटिव पड़ेगा। इवन लोगों पर भी आपकी समझ का इम्पैक्ट पड़ेगा और लोग आपसे सलाह लेकर अपने काम करने का प्रयास करेंगे। आपकी पर्सनैलिटी बहुत प्रभावशाली हो जाएगी, कई लोग आपको फॉलो करेंगे, सोशल मीडिया पर आपके फॉलोवर्स बढ़ेंगे, आपको एक अलग पहचान मिलती हुई दिखाई देगी। घर के बड़े भी आपके साथ खड़े दिखाई देंगे, उनका आशीर्वाद आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा। इस समय ददियाल से शुभ समाचार मिलेंगे, दादा दादी का भी आपको लाड और प्यार भरपूर देखने को मिलेगा। वर्क प्लेस पर आपके अटके काम पूरे हो जाएंगे, आपके विवाह में आ रही बाधाएं भी दूर हो जाएगी और जिस काम में भी हाथ डालेंगे उस काम में आपको सफलता निश्चित तौर पर मिलेगी। अब गुरु चूंकि आपके 10th हाउस के भी लॉर्ड है, तो वर्क प्लेस पर आपके बॉस आपकी बातों को सुनेंगे, मानेंगे और आपको एक बड़ा प्रोजेक्ट इस समय मिल सकता है जिसे लीड करने के अवसर आप कब से तलाश रहे थे। टीम वर्क की तरह काम करेंगे तो डेफिनेटली आपके सहकर्मियों से भी आपको लाभ मिलेगा। पिता से शुभ समाचार मिलेंगे, उनसे आर्थिक लाभ मिलेगा, उनका सपोर्ट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। आप बहुत भाग्यशाली रहेंगे कि आप अपने कार्यों को ऑर्गेनाइज वे में कर पा रहे हैं। अब गुरु की दृष्टि की बात करें, उच्च के गुरु की दृष्टि उतनी ही कल्याणकारी। उच्च के गुरु आपके नवम भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं और यहाँ पर इस भाव को भी सक्रिय कर रहे हैं, एक्टिव कर रहे हैं। भाग्य स्थान एक्टिव होने से लॉटरी खुलने के योग बनेंगे, जो भी काम करेंगे उसमें लक भी आपका साथ देगा। और जब कर्म और लक मतलब कर्म और भाग्य एक साथ मिल जाते हैं, आपके एफर्ट्स और लक एक साथ अगर मिल जाते हैं तो आपके लिए सोने पे सुहागा जैसी स्थिति होगी। स्पिरिचुअल यात्राएं आपके परिवार के साथ संपन्न हो सकती है, अधूरे काम पूरे होंगे, नए कार्यों की शुरुआत कर पाएंगे। हायर एजुकेशन से जुड़े हुए छात्र छात्राओं के लिए भी ये समय शानदार अपॉर्चुनिटी वाला रहेगा। इस समय अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव लेवल फाइट कर रहे हैं तो उसमें भी आपका सिलेक्शन श्योरली हो जाएगा। आपकी कुछ इच्छाएं पूरी होगी, आप दृढ़ता से डिसीजन ले पाएंगे। अब गुरु की सप्तम दृष्टि की बात करें जो कि आपके लाभ भाव पर पड़ रही है और लाभेश और खर्च भाव के स्वामी है शनि, उस पर भी पड़ रही है, तो यहाँ पर लाभ भाव भी एक्टिव होता हुआ दिखाई देगा। लेवल सर्कल बढ़ेगा, कम्युनिकेशन स्किल बढ़ेगी, लोगों से आप बहुत अच्छे से कम्युनिकेट कर पाएंगे जिसका लाभ आप अपने बिजनेस में उठाते हुए दिखाई देंगे। इस समय आपके पुराने मित्रों से भी आपको लाभ मिलेगा, नई योजनाओं को तय समय पर पूरा कर लेंगे और अचानक धन लाभ की परिस्थितियां भी आपके जीवन में बनेगी। रिस्की कामों में किया गया निवेश आपके लिए लाभकारी साबित होगा। वहीं आपकी यात्राएं सुखद और मंगलमय रहेगी। गुरु की नवम दृष्टि आपके पर्सनैलिटी पर तो पड़ ही रही है, पर शनि पर पड़ रही है, तो आपके 11th और 12th हाउस को भी एक्टिव कर रहा है गुरु यहाँ पर, क्योंकि उसके स्वामी है शनि, उस पर गुरु की दृष्टि है। तो वैसे भी गुरु की सप्तम दृष्टि जो कि आपके लाभ भाव पर पड़ रही है और लाभेश पर भी पड़ रही है, तो सप्तम भाव तो कई गुना अधिक एक्टिव हो गया। 12th हाउस जो कि खर्च का स्थान होता है वो भी एक्टिव होता हुआ दिखाई देगा। स्पिरिचुअल कामों में इन्वेस्टमेंट होगा, कुछ धार्मिक बड़े अनुष्ठान आपके द्वारा संपन्न किए जाएंगे और इस समय आप जो भी कार्य करेंगे उसमें बहुत मैच्योरिटी से डिसीजन मिलेंगे। ओवरऑल कहें तो मीन राशि वालों के लिए भी गुरु के रिजल्ट बहुत ही अच्छे मिलने वाले हैं। खासकर आपको अपने संतान से डेफिनेटली शुभ समाचार प्राप्त होंगे। आपका कंसंट्रेशन इस समय आपको बढ़ाना है ताकि आप अपने रिश्तों को और मजबूत कर सकें, अपने कामों में और ज्यादा सफलता ला सकें। उपाय के तौर पर आपको गुरुवार को पीले वस्त्र पहनने, कम से कम एक पीला धागा अपनी कलाई पर जरूर बांधे। पीपल के पेड़ की जड़ को बिना छुए दूध मिश्रित जल चढ़ाएं। किसी धार्मिक स्थान पर, खासकर अगर भगवान श्री कृष्ण का राधा जी का मंदिर हो, भगवान विष्णु का मंदिर हो, माँ लक्ष्मी का मंदिर हो, इन मंदिरों में आप अपनी सेवा जरूर दें, इनकी साफ सफाई का जिम्मा लें। इससे गुरु आपके बहुत मजबूत होंगे। और एक काम आपको और करना है, जो भी शिक्षण सामग्री होती है जैसे पेन, पेंसिल, बुक, किताब, बस्ता, जो भी बैग
बच्चों से स्टडी से संबंधित जो भी मटेरियल है, उस मटेरियल का आपको दान करना है ऐसे बच्चों पर जो कि शिक्षा में पिछड़े हुए हैं, शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं। तो आप ये डोनेशन भी दे सकते हैं। इससे गुरु आपको शानदार परिणाम देंगे और रिजल्ट शानदार पॉजिटिव मिलेंगे। तो ये हुई लास्ट 3 राशियां, मकर, कुंभ और मीन। इसके साथ ही गुरु के इस राशि परिवर्तन की सीरीज अब ओवर होती है। आपको जानना है आपकी जन्म पत्रिका में गुरु की और अन्य ग्रहों की स्थिति और कुंडली विश्लेषण से आप अपनी समस्याओं को डिस्कस कर सही रेमेडीज से अपने फ्यूचर को संवारना चाहते हैं, तो आज ही स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर आप मेरी टीम से संपर्क करें और अपना अपॉइंटमेंट बुक करवाएं, या फिर ये कार्य आप मेरी वेबसाइट पर जाकर भी कर सकते हैं। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर लें, और जो पहली बार मेरे इस चैनल पर आए हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज उसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल दबा दें, ताकि ऐसी ही सटीक और रोचक जानकारियां आपको मेरे चैनल के माध्यम से लगातार मिलती रहे। अब मैं भी अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ, क्योंकि याद रखिए ज्योतिष का ज्ञान हर मुश्किल आसान। जय श्री राधे कृष्णा। गुरुमानिधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, मां बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।